हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 6 का थर्ड वीडियो लाई हूँ। पास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 तक कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस एक्सरसाइज के लिए एस्टिमेशन रूल आपको जानना जरूरी है। एस्टिमेशन रूल आपको कहाँ पे कैसे यूज होता है, आप डेली लाइफ में यूज करते हो। सपोज आप मार्केट जाते हो, ठीक है। मार्केट गए और आपने 23 रुपीज सपोज स्पेंड किए, ठीक है। तो आप घर पे आके क्या बोलोगे? एग्जैक्ट 23 तो बोलोगे नहीं, अराउंड 20 रुपीज आपने स्पेंड किया, ऐसे आप बोलोगे। इन केस आप 17 रुपीज स्पेंड करते हो, ठीक है। तो आप क्या घर आके बोलोगे? 20 रुपीज अराउंड हमने स्पेंड किया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम बोलते हैं, अगर हमने 23 स्पेंड किया तो हम बोल रहे 20 रुपीज अराउंड हमने स्पेंड किया है, ठीक है। और अगर हमने 17 स्पेंड किया और 20 रुपीज अराउंड हम स्पेंड किए, ऐसा बोल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। इन केस कोई बोला आपको कि कितना वेट है, तो 900 ग्राम अगर आपके पास आया कोई वेट, तो आप बोलते अराउंड 1 kg है। तो ये जो वैल्यू आप बोलते हो, ये एस्टिमेटेड वैल्यू बोलते हो। यहाँ पे ये एस्टिमेशन रूल आपको समझने की जरूरत है कि ये एस्टिमेशन वैल्यू हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर 23 है तो हम 20 क्यों बोलते हैं, 30 क्यों नहीं बोलते, या 25 क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर 17 है तो 20 क्यों बोलते हैं, 15 क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये रूल आपको समझने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जाती हूँ, ठीक है। राउंड ऑफ टू टेंस, जब टेंस आया तब सपोज टेंस में मतलब 2 डिजिट होगा, ठीक है। सपोज 23 है, ठीक है। अब हम यूनिट, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, वो क्या है? 3। तो अगर नंबर 1 to 4 के बीच में है तो उसको हम 0 के नियर समझेंगे, ठीक है। तो ये 23 को हम अराउंड 20 रुपीज बोलेंगे, ठीक है। अगर 27 आता है तो 27 मतलब ये अगर 5 to 9 के बीच में है, ठीक है, तो हम नियर टू 10 बोलेंगे। मतलब ये वैल्यू कैसा हो जाएगा हमारा? 30, अराउंड 30 रुपीज हमने स्पेंड किया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। नियर टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नियर टू 0 और यहाँ पे नियर टू 10। तो आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन केस राउंड ऑफ 100 का, 100 के लिए राउंड ऑफ सेम लॉजिक रहेगा जैसे हमने अगर 2 डिजिट में देखा, यूनिट डिजिट देख रहे हैं टेंस के लिए, तो हंड्रेड्स के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 123 आता है, ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे हम कि ये कैसा है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे अगर हम देखें तो 1 to 49 के बीच में ये किसके क्लोजर हो रहा है? 0 के। तो यहाँ पे 123 का एस्टिमेटेड वैल्यू जाएगा 100। इन केस यही होता आपका 170, ठीक है। तो ये 70 है, मतलब अबव 49 है, 49 से बड़ा है। 49 से बड़ा रहेगा तो 100 आ जाएगा, मतलब ये 170 एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगा, ये 200, ठीक है। इस तरीके से तो 1 to 49 रहेगा, वो नियर टू 0 हो जाएगा, और 51 to 99 हुआ हो तो वो नियर टू 100 हो जाएगा, क्लोजर टू 100, नियर टू 100 और क्लोजर टू 100 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 51 to 99 क्लोजर टू 100 हो जाएगा, और 1 to 49 हुआ तो क्लोजर टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सपोज 125, ये भी क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड वैल्यू 100 हो जाएगा। 145 है, ये भी एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगा 100। 155 आया जैसे ही, ये नियर टू हो जाएगा 200, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, राउंड ऑफ टू 1000। 1000 के लिए 3 डिजिट देखेंगे लास्ट के, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट कहां से कहां तक होना चाहिए? अगर क्लोजर टू हम 0 देखने जाए तो 1 to 499, मतलब 1 4 6 7। तो इसको हम क्लोजर टू 1000 मान लेंगे, ठीक है। ये राउंड ऑफ तो 0 हो जाएगा 1000। इन केस अगर यही रहता 1987, ये राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 2000, ठीक है, क्योंकि 987 क्लोजर टू 1000 है, ठीक है। तो अगर 1 to 499 हुआ तो ये 0 के क्लोजर हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा, मतलब ये जो भी नंबर रहेगा वो 1000 के अराउंड हो जाएगा।
और अगर 501 to 999 हुआ तो ये नियरर टू 1000 हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1000 के। ठीक है, यहाँ राउंड ऑफ हो जाएगा 0 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्वेश्चन करना है, जितने भी ये रूल है हमने पढ़ा, ये तीनों ही रूल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तीनों पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 730 प्लस 998। ठीक है, ये हंड्रेड्स का रूल ये अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे, राउंड ऑफ टू 100। 730 इज नियर टू 700। हम राउंड ऑफ 100 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट टू डिजिट। ये 30 है, 30 अगर 50 से स्टार्ट होता है नंबर तो ये 800 के राउंड ऑफ होता है। क्योंकि यहाँ पे 50 से बिलो 50 है तो ये राउंड ऑफ टू 700 हो जाएगा। 998, ये 998 जो है ये 50 से बड़ा है तो ये इसमें 1000 के राउंड ऑफ हो जाएगा, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1700 आ जाएगा। ठीक है, ये राउंड ऑफ होके 1700 आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 796 माइनस 314। 796 किसके नियर हो जा रहा है, 800 के। ठीक है, क्योंकि 96 जो है 50 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 और 314 जो है, यहाँ पे 14 जो है 50 से छोटा है तो ये 300 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ। तो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, 800 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 500। नेक्स्ट देख लेते हैं, 12,904 एंड 2,888। ये 12,000 है और ये 2,888 है। तो हमें किसके राउंड ऑफ करना है, 1000 के। 3 डिजिट हम देखेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट क्या है, 888। तो ये 3000 के राउंड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 500 से बड़ा है और यहाँ पे भी ये 900 है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये 13,000 हो जाएगा और ये 3000 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट चेंज होता है, ये पूरा कंप्लीट चेंज होगा। ठीक है, उसके जो प्रीवियस डिजिट रहेगा, जो जैसे यहाँ पे 3 डिजिट हम ले रहे हैं राउंड ऑफ के लिए, क्योंकि 1000 के लिए राउंड ऑफ करना है, तो उसका नेक्स्ट डिजिट ही चेंज होगा, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13,000 प्लस 3000, दैट विल इक्वल्स टू 16,000। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 28,292 एंड 21,496, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम किसके राउंड ऑफ करेंगे, 1000 के राउंड ऑफ। 1000 के राउंड ऑफ मतलब 3 डिजिट देखेंगे लास्ट के। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, 496, तो ये 500 से स्मॉलर है तो ये 21,000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 292, तो ये भी है आपका 500 से बिलो है तो ये 28,000 हो जाएगा। तो ये हम दोनों ने इसका सब्ट्रैक्शन कर लिया, 7,000 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इस पे बेस 10 मोर क्वेश्चन खुद से करने के लिए बोला है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से एग्जाम्पल लीजिएगा और इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए, जैसे 330 प्लस 280, 330 जो है 50 जो है से बिलो 50 है, ये तो 300 हो जाएगा। ये 280 है, 50 से बड़ा है तो ये 300 हो जाएगा। 300 प्लस 300 600। इस तरह से सारे एग्जाम्पल दिए मैंने, आप खुद से भी अपना एग्जाम्पल चूज करके ये 10 एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, और भी स्लाइड एक अलग वीडियो बना के। नेक्स्ट देख लेते हैं, question number 2, give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest 10। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें दो पार्ट्स दिया है, नियरेस्ट 100 भी फाइंड करना है और नियरेस्ट 10 भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर ए, 439 प्लस 334 प्लस 4,370। 439 का हम नियरेस्ट 100 करेंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट 100 कैसे करेंगे, 39 जो बिलो 50 है तो ये 400 हो जाएगा, 334 बिलो 50 है तो ये 300 हो जाएगा, और ये 317 है बिलो 500 है तो ये 4000 हो जाएगा। अच्छा, नियरेस्ट 100 ही करना है, सॉरी। तो 100 के लिए दो डिजिट देखते हैं हम। ठीक है, ये जो है 17 है तो ये 00 हो जाएगा, यहाँ पे 4300 हो जाएगा। 400 प्लस 300
प्लस 4300, इन दो तीनों का सम कर दिया हमने, आंसर आ गया। अब राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करना है। नियरेस्ट टेंस करना है मतलब कितने डिजिट देखना है हमें, ओनली वन डिजिट, ठीक है। नियरेस्ट टेन के लिए हम ओनली वन डिजिट देखते हैं, तो 439 में 9 जो है हमारा वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये 440 हो गया। 334 में 4 जो है ये लेस देन 5 है, तो ये 334 ही रहेगा, 330 रहेगा। और ये 7 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे 4320 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया और इनको सम कर दिया। फिर आ गया 1,08,734, इसको राउंड ऑफ करना है 100 से, और 4,75,009, नहीं सॉरी 47,599, इसमें नियरेस्ट हमें 100 करना है। 100 के लिए हम 2 डिजिट देखते हैं, 99 है ये, तो ये 100 हो जाएगा, मतलब ये 47,600 हो जाएगा। और यहाँ पे 1,88,000 हो जाएगा, सॉरी 87,000 हो जाएगा, क्योंकि 34 जो है वो बिलो 50 है, तो ये यहाँ पे हो गया। ऐसे हमने लिख लिया यहाँ पे, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब इन केस ऑफ राउंड टेंस, नियरेस्ट टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, वन डिजिट का देखेंगे, मतलब 1,08,734, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखेंगे, बिलो 5 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी के नंबर वैसे के वैसे रहेंगे, बस ये चेंज हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10, मतलब ये 600 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 हो जाएगा तो ये कैरी होके यहाँ पे आ जाएगा, ये 600 हो जाएगा, 47,600 हो जाएगा। ये दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8,325 माइनस 491, हमें नियरेस्ट पहले 100 देखना है, ये बिलो 50 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8,300 हो जाएगा। ये क्या है, बिलो 50 नहीं है, ग्रेटर देन 50 है, तो ये 500 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दिया हमने। अब हमें क्या देखना है, नियरेस्ट टेंस, ये 5 से ग्रेटर है तो ये 30 हो जाएगा, 8,330 हो जाएगा। और ये 5 से बिलो है तो ये हो जाएगा 0, 490 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया और सब्ट्रैक्शन कर लिया। क्वेश्चन नंबर डी, 4,89,348, हमें पहले 100 राउंड ऑफ 100 के लिए नियरेस्ट करना है, फिर 2 डिजिट का हम देख लेते हैं, यहाँ पे बिलो 50 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, हमने ये लिख लिया। यहाँ पे पूरे डिजिट वैसे के वैसे रहेंगे, लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 0। यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है तो ये 400 में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 48,400, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब नियरेस्ट टेंस देखना है तो 1 डिजिट देखेंगे, ये दोनों ही ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो ये यहाँ पे 70 हो जाएगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो दोनों को लिख लिया हमने यहाँ पे 4,89,350 और यहाँ पे 48,370, दोनों को लिख लिया और सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब इसी तरह से 4 मोर एग्जाम्पल देने को बोला गया था, तो आप खुद से भी दे सकते हैं और चाहे तो ये भी देख सकते हैं आप इस तरह के एग्जाम्पल। आप क्वेश्चन नोट करके खुद से ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं अलग एक और वीडियो बना दूंगी इस पर, ठीक है। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, आप एस्टिमेशन जो आपने सीखा अभी तक उसको यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सेम जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। तो 578 इंटू 161, राउंड ऑफ 100 के नियरेस्ट करना है, तो हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है तो ये 600 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 50 है तो ये भी 200 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 1281 हो जाएगा 5000 के राउंड ऑफ, और 3491 हो जाएगा 35 के अराउंड, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 3500 है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये 281 है लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए ये 5000 हो गया और ये 3500 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन।
क्वेश्चन नंबर सी, 1291 मल्टीप्लाई बाय 592। अब इसमें थाउजेंड्स के राउंड ऑफ करेंगे और एक 100 के राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ 1300 हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1300 के बराबर है, क्योंकि 1291 है ये, और ये हो जाएगा हमारा 600, ठीक है, क्योंकि ये 92 है, ये 50 से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन, 9250 एंड 29। तो ये तो राउंड ऑफ टेंस के होगा, तो ये लास्ट डिजिट हम देखेंगे तो ये 9 है, 5 से बड़ा है तो ये 30 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हम राउंड ऑफ 1000 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये 250 है, बिलो 500 है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 9000 के, और ये हो जाएगा 30। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, आंसर मिल गया। यहाँ भी एक्सरसाइज फिनिश होता है। फॉर मोर वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for further update. Thank you for watching this video. Bye bye and take care.